मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं देयर बैंकिंग सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन सेविंग्स, और बैंक्स प्रमोट भी करते हैं सेविंग्स को, ठीक है। क्यों? जब आप सेविंग्स करोगे, once you start to save, then banks will have enough liquidity to give out more loans, ठीक है। But the problem is कि healthy economy के लिए आपका 33% savings rate होना between 27 and 33%, ठीक है। वो अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो हम 27 से 33 रुपया सेव करने, उसके लिए हमारे रुपये का वैल्यू बहुत अच्छा होना, जिसके लिए जो हमें सेविंग्स कितना 33% तक लेके जा सके, ठीक है। नाउ व्हाट मैटर्स इज, व्हाट इज द कॉज ऑफ कंसर्न हियर इज इफ दिस सेविंग्स रेट गोज अप, लेट्स से 50 to 60%, ठीक है। आपकी करेंसी का वैल्यू इतना है कि आप 100 रुपये में से 50 रुपया या 60 रुपया सेव कर रहे हो, लेकिन 40 रुपया खर्च कर रहे हो, ठीक है। आपका 40 रुपये में ही सारा का सारा काम हो रहा है। अब बैंक्स के पास तो पैसा है, बट नोबडी इज बाइंग लोन्स। वो बैंक्स हैव सरप्लस क्रेडिट, बट नोबडी इज बाइंग दैट क्रेडिट, ठीक है। इसीलिए जापान में जब देखा गया, दे हैड एजिंग पॉपुलेशन who had enormous amount of savings, लेकिन वो खर्च सेविंग्स तो है, बैंक्स में पैसा पड़ा है, लेकिन मार्केट कोई उनमें से जा, उसकी वजह से देयर वाज एन इकोनॉमिक रिसेशन इन जापान, ठीक है। फिर वहां के सेंट्रल बैंक ने ये डिसाइड किया कि भैया आप अगर हमारे यहाँ पैसा पार्क करोगे तो आप हमको इंटरेस्ट दोगे। क्या करोगे? आप हमको इंटरेस्ट दोगे। जैसे -1% या -2% करके इंटरेस्ट रेट उन्होंने डिसाइड कर लिया। क्या किया? इसमें कहा गया कि अगर आपका लाख रुपए हमारे पास है, एक तो हम इसको सिक्योरिटी दे रहे हैं, वी हैव टू क्रिएट अ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू सेव योर मनी, वी हैव टू क्रिएट ATM फैसिलिटीज, वी हैव टू क्रिएट ऑनलाइन फैसिलिटीज, एंड यू सेव मनी विद अस, सो यू आर गोइंग टू पे इंटरेस्ट टू अस। वो उससे क्या होता? दिस वाज अ psychological pressure that they wanted to create on the population, कि वो लोग सेविंग से हटा के एक्सपेंडिचर मॉडल पे चले जाएं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जापान जो था, या जो जापानीज इकोनॉमी थी, when it was going through recession, मेन कॉज था कि they had an aging population। हमारा यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड चल रहा है, we have our demographic dividend is like this pyramid, we have very less ओल्ड एज पीपल, है कि नहीं? पॉपुलेशन हमारा रफली फ्रॉम 15 to 59, वी हैव 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to, तो हमारा यंग, फेरी यंग पॉपुलेशन है, ये ऐड कर रहा है टू द जीडीपी। ये जो ओल्ड एज वाला है, दे डोंट ऐड एनीथिंग टू द जीडीपी बिकॉज दे आर रिटायर्ड पीपल, है कि नहीं? सीनियर सिटीजंस, ठीक है, ओल्ड पीपल, इनको डिपेंड, दे आर डिपेंडेंट ऑन social welfare schemes या old age pensions of the government, so they are not adding any value to the GDP। तो जापान का क्या था? जापान का ऐसे हो गया था, very few in the younger bracket, very few in the working age bracket, है कि नहीं? working age bracket में बहुत ज्यादा, और old age bracket बहुत ज्यादा हो गया, so they had an aging population which Japan is still going through। So that's why these old people, when they had earned when they were young, they had saved a lot of money. So when they entered into this, yes, into this group, इन्होंने खर्चा करना ही बंद कर दिया। मतलब जो एक वर्किंग पर्सन होता है, उसको ड्रेसेस भी बाय करने हैं, जूता भी बाय करना है, उसको कपड़ा भी बाय करना है, उसको फूड भी बाय करना है, उसको रेस्टोरेंट भी जाना है, उसको हेयर कट भी कराना है, he has to look decent, he has to wear decent, he has to go to decent places। So ये जो जितना कमाता है वो उतना खर्च भी करता है। ये जो old age people है, their needs are very limited ना, because they have seen a lot, so they don't go out to restaurants quite often, they don't buy clothes quite often। उसकी वजह से जो जापानीज इकोनॉमी थी वो स्लो डाउन कर दी, इसीलिए to encourage spending उन्होंने नेगेटिव
रेट डालना स्टार्ट कर लिया कि आप हमारे पास जो पैसा पार्क कर रहे हो इस पे आप वहीं से हमको इंटरेस्ट रेट दोगे। मतलब अगर आपने लाख रुपया हमारे पास रखा तो हमें जी 1000 रुपये आपसे ही इंटरेस्ट रेट चाहिए, क्योंकि हम आपका पैसा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आप जो सेविंग्स कर इसका एक्चुअल में दे वांटेड टू पॉजिटिवली रीइंफोर्स दिस कि आप स्पेंडिंग करो, स्पेंडिंग को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरफ लेके जा रहे थे। तो कभी बहुत सारी कंट्रीज ने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, इंडिया को अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि द इन्फ्लेशन रेट इन आवर इकोनॉमी हैज रफली बीन बिटवीन 5 to 10%, ठीक है। और हमारा करेंसी कॉन्स्टेंटली राइट फ्रॉम 1947 इज ऑन ए डीवैल्यूएशन मोड। ये हमारा करेंसी ब्रैकेट है, ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली किधर जा रहा है कि नहीं, ड्यू टू करंट अकाउंट डेफिसिट्स। The more CADs we have, the more our currency gets on devaluation. But currently we have account surpluses, but our spending on oil, चाहे palm oil हो, चाहे crude oil हो, and jewelry हो, we spend roughly between 120 and 130 billion dollars annually on crude oil and jewelry. है ना? अशी प्रेशियस मेटल्स ते इंपोर्ट करा, अशी ज्वेलरी ते गोल्ड ते इंपोर्ट करा, अशी क्रूड ऑयल ते इंपोर्ट करा। उसकी वजह से क्या होता है कि हमें अ लॉट ऑफ मनी इज टू बी सेंट, डॉलर्स हैव टू बी सेंट आउटसाइड, है कि नहीं। और यहाँ से वी आर नॉट एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, हमारा प्रोडक्ट अभी उतना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं हुआ है। चाइना इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, वी आर अ कंजम्पशन ड्रिवन कंट्री। हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हम कंज्यूमर ओरिएंटेड है, हम कंज्यूम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करते। इसीलिए हम देखें चाइना और हमारा पॉपुलेशन एक जैसा है। चाइना हैज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टू द ट्यून ऑफ 2-3 ट्रिलियन डॉलर्स, उनका इकोनॉमी 15-16 ट्रिलियन डॉलर है, हमारा इकोनॉमी रफली 4.8 ट्रिलियन डॉलर्स है कि नहीं, 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स, बट हर एक्सचेंज रिजर्व्स 400-500 बिलियन डॉलर्स, है कि नहीं। तो हमें 1-2 साल का भी कुशन है, हमारे पास पैसा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है कि हमारा करेंसी वुड स्टार्ट टू एप्रिशिएट। कि अभी जैसे यूएसडी ले लो 83 रुपीज है ना, INR, ये कब नेट टू नेट पहुंचेगा, 1 USD इज इक्वल टू 1 INR। उसके लिए कितना फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास होना चाहिए? सिंपल, law of supply, law of demand. You need to create surplus supply in order to lower the demand, जिसकी वजह से हमारा रुपया एप्रिशिएट होना स्टार्ट। बट इट्स ऑल्सो डबल वैल्यू ना, जब हमारा रुपया एप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे इंपोर्ट सस्ते, उसकी वजह से हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री वुड सफर, वो खत्म हो जाएगा ना, कौन बाय करेगा लोकल। सो वी ऑलवेज हैव टू कीप आवर एक्सचेंज रेट विद इन द ब्रैकेट ऑफ 60 to 80. This is basically your median average economic saving exchange rate. क्या सेविंग रेट मतलब क्यों? क्योंकि अगर हम इसको अप्रिशिएट ज्यादा करेंगे तो इंपोर्ट ज्यादा हो जाएंगे, डोमेस्टिक इंडस्ट्री खतरे में आ जाएगी। अगर डिवैल्यू ज्यादा करेंगे तो एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे, तो उससे डेप्रिशिएट रुपया ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड नेगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है? क्या ये अब इंडिया पे लागू हो सकता है कि नहीं? दैट इज द प्राइमरी क्वेश्चन। अगर हम कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे की बात करें, इट टॉक्स अबाउट हाउ मच आवर कंज्यूमर्स आर स्पेंडिंग हाउस होल्ड का, ठीक है, या हाउस होल्ड सर्वेज जिनकी भी बात हम करें, उनमें ये चीज पाई जाती है कि इंडिया का जो कंज्यूमर है वो अब स्पेंड लेस एंड लेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कमाई उतना रियल टाइम में हमारी इनकम कभी बढ़ी ही नहीं है। इफ वी टॉक अबाउट बेस ईयर ऑफ 2012-2013, देन इट शिफ्टेड टू अनदर बेस ईयर 2011-2012 के बाद हमारा रियल टाइम में कभी ग्रोथ सैलरी, इट्स ऑलवेज इन्फ्लेशन ड्रिवन ग्रोथ। महंगाई हुई है हमारा यहाँ पे, उसके हिसाब से महंगाई के हिसाब से हमारी इनकम नहीं बढ़ी, ठीक है। इन्फ्लेशन तो हुई है बहुत ज्यादा, नॉमिनल टर्म्स में हमारा जीडीपी में टच 5 ट्रिलियन, बट रियल टर्म्स में क्या हम 5 ट्रिलियन हैं भी कि
नहीं है, वो देखना है। ठीक है, अगर आज से 10 साल पहले हम 10,000 रुपए का 10 चीजें खरीदते थे, आज उस 10,000